गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दो पार्ट सॉल्व हो चुका है। तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट क्या है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसकी जगह पे टेन थीटा की जगह पे और कॉट थीटा की जगह पे हमने आपको बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, और कॉस थीटा जस्ट अपोजिट होता है टेन थीटा के, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा की जगह पे हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। टेन थीटा की जगह पे लिखते हैं साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे, सॉरी टेन थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ओके, क्लियर है? क्या करते हैं, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस प्लस लगा देते हैं। कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, क्लियर है? टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर कॉट थीटा की जगह पे साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस ऊपर जैसे है वैसे लिखते हैं। साइन थीटा है तो साइन थीटा वन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1/1 का, तो साइन थीटा का 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस है तो कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा, सेम इसी तरह। तो कॉस थीटा का 1 में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, यहां तक समझ में आ गया? क्या किया, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसको 1 में एलसीएम लेके इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ भी इसको सॉल्व कर दिए हैं। सॉल्व करने के बाद क्या होता है कि जब डिवाइड में ऐसा होता है कुछ तो सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले का बीच में मल्टीप्लाई होता है। इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा का इसमें हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। कॉस थीटा का कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर में करते हैं और बीच वाले का बीच में, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा को बाहर रख लेते हैं मल्टीप्लाई में और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे बाहर रख लेते हैं और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या मिला है हम लोग को, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ माइनस है, अगर आप लोग देखे आप लोग को पता होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है कि a माइनस बी है तो इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के लिए अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो b जो है प्लस में हो जाएगा और a माइनस में आ जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। ठीक इसी तरह इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पान कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको एस जैसे है वैसे लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे हमने बोला है कि माइनस को कॉमन ले लेंगे और साइन थीटा को प्लस में लिख देंगे और कॉस थीटा को माइनस में। तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लेते हैं और कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, समझ में आ रहा है कि इसको और क्लियर तरीके से और साइड में लिखें। इसको और की साइड में लिखें, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा है तो जैसे है वैसे लिख देंगे कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहां तक तो क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी तरह ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही बनाएंगे। साइन थीटा माइनस में है तो प्लस में कर देंगे और कॉस थीटा को माइनस में कर देंगे। ये कैसे हो सकता है, जब यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन, क्या होता है मान लीजिए यहाँ पे है a माइनस बी, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेना है तो ये हो जाता है b माइनस a। ओके, ठीक उसी तरह हम इसको बनाएंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, माइनस को कॉमन लिए हैं तो ये जो है साइन थीटा ही रहेगा और ये हो जाएगा साइन थीटा पहले हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें भी 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें भी 1 माइनस साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको ले लेंगे कॉमन, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बचा है, साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ओके, ये तो कॉमन ले लिए है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो बचा है लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इधर वाला इस साइड वाला मिटा लेते हैं। यहाँ जब स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं बाय LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं LHS। ओके, क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब इसको इरेज करके हम सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह नहीं बचा है। ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ऊपर में इसको नीचे वाले को एलसीएम जब लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एक जगह नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस का इसमें तो कॉस क्यूब थीटा। ओके क्लियर है। अब यहां से क्या फार्मूला निकल के आता है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है। तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी। ओके यहां से ये फार्मूला यहां से इस फार्मूला ये फार्मूला लागू हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है साइन थीटा और b की जगह पे कॉस थीटा, तो इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a स्क्वायर की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों जगह प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ब्रैकेट बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। अब लिखेंगे नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, फार्मूला इरेज कर देते हैं। अब क्या होगा, अब सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर है मल्टीप्लाई में और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग को फार्मूला याद होगा साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 1 के नीचे साइन थीटा सेपरेट कर लेंगे। जैसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो 1 के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहां लिख लेते हैं 1 अपॉन देयर इम्प्लाई 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन फिर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है। क्या किया है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिए हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो अब पूरे के बटे में डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। अब इसको सेपरेट कर लिए हैं, सेपरेट करने के लिए 1 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है प्लस में तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके क्लियर है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला। तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस
थीटा प्लस 1। ओके, अब क्या आएगा, 1 को पहले लिख देते हैं, 1 प्लस 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, 1 अपान साइन 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे सॉल्व कर लिए, 1 अपान साइन थीटा से 1 अपान साइन थीटा का क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉस थीटा का क्या होता है सेक थीटा। तो 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, बस यही प्रूफ करना था हमें। तो लिखेंगे LHS मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। हेंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें का फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले LHS लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद RHS लेके सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल कराना पड़ेगा। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। तो LHS इक्वल टू क्या है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। ओके, सेक ए की जगह पे क्या लिखते हैं 1 अपान कॉस ए, तो लिख लेंगे 1 अपान 1 प्लस 1 अपान कॉस ए डिवाइडेड बाई सेक ए के जगह पे 1 अपान कॉस ए। ओके, क्या की है सेक ए की जगह पे कॉस ए में चेंज कर लिए, इस सेक ए को भी कॉस ए में चेंज कर लिए। अब क्या है 1 इसका कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ए तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए का 1 में कॉस ए प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, 1 है तो 1 अपान कॉस ए है तो कॉस ए को नीचे लिख लेते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपान कॉस ए है तो इसको लिख लेते हैं 1 अपान कॉस ए। नीचे का सबसे ऊपर में और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए है तो कॉस ए से क्या किसमें चेंज हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए को बाहर लिख देते हैं कॉस ए और अंदर में हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए है तो कॉस ए का 1 में होगा तो कॉस ए ही होगा, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या लिखे हैं कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 लिख दिए हैं, और कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कॉस ए लिख दिए। ओके, तो कॉस ए से कैंसिल हो गया है। अब क्या करेंगे, अब यहां बचा क्या कॉस ए प्लस 1 था तो कॉस ए प्लस 1। ओके, ये हमारा क्या बचा LHS पूरी तरह से सॉल्व हो गया और ये आया, यानी इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। अब हमको लेना पड़ेगा RHS को सॉल्व करने पे अगर इसके इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड लेंगे तो RHS यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये फार्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। ओके, ये क्लियर है आप लोग का। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
किस फॉर्म में आ सकता है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। तो इसको इसी फार्मूला पे इसको लिख लेते हैं, देयर इम्प्लाइड ये क्या हो जाएगा, 1 से ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, तो ए क्या है 1 है प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। ओके, एक में 1 प्लस कॉस है, एक में 1 माइनस कॉस है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी अपान डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में। अब इस यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस ए और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए, तो इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे। बच क्या रहा है, बच रहा है 1 प्लस कॉस ए। ये 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस कॉस ए, दोनों एक ही चीज हुआ। यानी जो LHS आया था, LHS को सॉल्व करने पे आया था, RHS को भी सॉल्व करने पे वही आया था, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, hence proved। ओके, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका 5वें का 4th पार्ट था, 5वें का 5th पार्ट और 6th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों तक मेरा हर एक वीडियो पहुँचे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ओके, थैंक यू।